पहली भक्ति है संतों का संग करें। और संतों के लक्षण जो मानस में बताएं, कल मैंने उनकी चर्चा आपके सामने की ही थी। ऐसे भगवत भक्त जो भगवान के रंग में रंगे हुए हों, ऐसे संतों का संग करो। जैसा संग रंग वैसा ही। मानस में बड़े सुंदर उदाहरण। महाराज मनु बड़े दुखी। किसी ने कहा दुख का कोई तो कारण होगा। ऐसा तो नहीं कि मनु के जीवन में धनाभाव हो, गरीबी हो। सचमुच नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही। गरीबी जैसा दुख नहीं, कोई नहीं होता गरीब का। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कोई नहीं, भगवान ही गरीब के होते हैं, और कौन होता है। तो ऐसा तो नहीं गरीबी हो, दरिद्रता हो इसलिए मनु दुखी हो। बोले ना, तेही मनु राज कीन बहुकाला। मनु बहुत बड़े राजा हैं और बहुत समय तक राजा रहे, फिर काहे को दुखी। हो सकता है कि धन तो हो, राज्य पद हो, पर संतान न हो। नहीं, नृप उत्तान पाद सुततासु। उत्तान पाद पुत्र हैं उनके, और पौत्र ध्रुव हरि भगत भयु सुत जासु। उत्तान पाद जैसा बेटा, ध्रुव जैसा पौत्र, छोटा बेटा लघु सुत नाम प्रिय वृत्ताहि। और बेटे, छोटे बेटे की भी ख्याति कम नहीं है, वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। हो सकता है बेटी न हो इसलिए दुखी हो। देवहूति पुण्यतासु कुमारी। तो बेटी का संबंध सही जगह न हुआ हो इसलिए कठिनाई हो। नहीं नहीं, सो मुनि करदम के प्रिय नारी। और बेटी का बेटे का बेटा तो भक्त ही हुआ, पर बेटी का बेटा तो भगवान। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला। कपिल भगवान का जन्म हुआ, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना। तत्व विचार निपुण भगवाना। बोलो अब क्या कमी। फिर भी मनु दुखी है। दुख का कारण क्या है। हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भगति बिनु। बीत गए दिन भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे। बीत गए बालापन हंसी खेल गवायो। जब जौवन तब मान धना रे। बीत गए दिल भजन बिना रे। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, अजहू न गई मन की तृष्णा रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, पार उतर गए संत जना रे। बीत गए
दुख यही है जन्म गयो हरि भगति बिनु। भगवान की भक्ति के बिना जन्म बीत गया, विषयों से वैराग्य नहीं होता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं बद्धो ही को यो विषयानुरागी। बद्ध कौन? जो विषयासक्त है। समस्या विषय की नहीं है, समस्या तो वासना की है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तद पशुभिर नराणाम। भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए। विषय तो पशुओं के जीवन में भी, लेकिन पशुओं के जीवन में विषय तो है पर उन विषयों की वासना नहीं। पर मनुष्य के साथ यही बात है कि यह विषय ने नहीं बांधा, विषय की वासना ने बांधा। बद्धोई को यो विषयानुरागी। विषय और वासना में जैसे आपने लड्डू खाया, बड़ा मीठा लगा, यह तो स्वाद लेना विषय का सेवन है, पर अब उसी में मन लगे कैसा मीठा, कैसा मीठा। अब मन में और कुछ सूझता ही नहीं है, कैसा मीठा। यह जो वासना है यह विषयों से वैराग्य नहीं होने देती। हो ये न विषय विराग, और वासना मिटेगी ही उपासना से। वैराग्य नहीं हो रहा, क्या करें? जन्म गयो हरि भगति बिन, भक्ति नहीं हो पा रहे। तब मनु ने एक काम किया। क्या? महाराज मनु सोचते हैं कि वैराग्य नहीं हो रहा है। वैराग्य मन की एक भाव दशा है, वैराग्य कोई क्रिया नहीं है। लेकिन एक काम करें, जो हम कर सकते हैं सो तो करें। एक सज्जन बोले हम भजन नहीं करते। हमने कहा क्यों? बोले मन नहीं लगता। तो हमने कहा मन आपके हाथ में है। बोले हाथ में होता तो लग ही नहीं जाता। तो हमने कहा जो हाथ में नहीं उसे लगाने की कोशिश क्यों करते हो? अरे जो हाथ में उसको बिठाने की कोशिश करो। न लगे मन वो बाद की बात है, तन को तो बिठाओ, तन को सीधा करके बैठो, भजन में लगाओ, फिर मन की देखी जाएगी। तो मनु ने सोचा कि वैराग्य नहीं हो रहा है तो हम त्याग तो कर सकते हैं। त्याग क्रिया प्रधान है, किया जा सकता है। मन नहीं हो रहा था पर त्याग किया। बरवस राज सुतही नृपदीना, नारी समेत गवन बन कीना। अपने बेटे को जबरदस्ती राज्य दिया और शत्रुपा जी के संग भगवत भक्ति के लिए वन में प्रस्थान किया। कहाँ गए? तीर्थ बरने मीख, तीर्थ बरने मीख विख्यात अति पुनीत साधक सिद्धि दाता ने। नैमिष अरण्य बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ, वहां महाराज मनु आए। तीर्थ में जाने का अर्थ जहां संत रहते हो वहां जाना, क्योंकि संत तो जहां पहुंचते हैं उस स्थल को ही तीर्थ बना देते हैं। नैमिषारण्य गए। पता लगा कि महाराज मनु और माता शत्रुपा आए हैं, तो महात्मा लोग मिलने गए, अपने आश्रम में ले आए। महाराज मनु शत्रुपा ने महात्माओं को प्रणाम किया, संत का संग हुआ
और संत का संग होने से कृश शरीर मुनि पट परिधाना। अब मुनियों जैसे वस्त्र पहने, संत के संग का रंग लगा। अच्छा देखो, मन की आदत है, जिसे देखता है बस वैसे ही बनना चाहता है जिसे, और इस मन को, मन माने रेडियो, और ये ऐसा रेडियो है कि जिस रेडियो स्टेशन के पास ले जाओ उसी का प्रोग्राम इसमें रिले होने लगता है। देवर्षि नारद जी ने निरख शैल सरी विपिन विभागा गंगा जी का दर्शन किया, पर्वतराज हिमालय का दर्शन किया, तो भयउ रमापति पद अनुरागा, और मन हुआ कि यहां बैठकर भजन करें। और उन्हीं नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा तो भजन करने का मन नहीं, जब तब कछु न हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। इसमें कोई नारद जी को कम ज्यादा मत समझना, नारद जी तो भगवान के रूप हैं, ऋषियों में मैं नारद हूं, भगवान ऐसा कहते हैं, पर इसे केवल लीला की दृष्टि से देखें। नारद जी ने अपने चरित्र के माध्यम से उपदेश दिया कि हमारा मन ऐसा ही है, जहां ले जाओगे बस वैसा ही प्रोग्राम रिले करने लगता है ये। अच्छा, इसलिए मन खराब नहीं है। जैसे मान लो हिंदी भाषी क्षेत्र का आदमी अपना रेडियो लेकर ऐसी जगह जाए सुदूर दक्षिण में जहां हिंदी भाषा भाषी लोग ना हो, और वहां के रेडियो का कार्यक्रम दूसरी भाषा में आए, और कोई कहे कि हमारा रेडियो खराब हो गया है। रेडियो खराब नहीं हुआ, गलत स्टेशन के पास आप चले गए। तो मैं आज आपसे कहूं कि हमारा आपका मन खराब नहीं है, हम जाते ही गलत स्टेशन के पास हैं, तो मन क्या करे? ये मन तो दर्पण है, इसके सामने जो आएगा उसी को दिखाएगा। इसी तरह मन तो न गलत है न सही है, हम कहां जाते हैं, किस वातावरण में रहते हैं, बस इस पर विचार करना चाहिए। और यही हुआ, मनु जी का मन तो वही था। अच्छा, आप देखो, किसी गायक को बहुत बढ़िया गाते हुए सुन लेते हैं तो मन में होने लगता है कि हम भी ऐसा गाएं, तो गायक होने का मन होता है। सिनेमा देखने वालों से पूछो, उनका एक्टर होने का मन होता है, वो घर में ही अभ्यास करते हैं कि हम ऐसे ही हो जाएं। कविता सुनकर कवि होने का मन करता है। तब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब गायक को देखकर गायक होने का मन होता है, कवि की कविता सुनकर कवि होने का मन करता है, सिनेमा देखकर एक्टर होने का मन करता है, धनी को देखकर धनी होने का मन करता है, तो संत को देखकर संत होने का मन क्यों नहीं करेगा? सीधी सी बात है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, संत के संग। महाराज मनु संतों के साथ रहे तो संत होने का मन हो गया। मुनि पट परिधाना, मुनियों जैसे वस्त्र पहने, और आहार भी बदल गया। करही आहार शाक फल कंदा, तो सुमिरही ब्रह्म सच्चिदानंद। कंदमूल फल का आहार किया, महात्माओं का संग किया। बोलो, कोई प्रयास करना पड़ा? बिना यत्न और प्रयास के सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण होने लगा। क्योंकि भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। और भक्ति कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। संत के पास गए तो मंत्र मिल गया, भगवान के स्मरण से मन भर गया, अनुराग हृदय में आ गया, अभिलाषा होने लगी भगवत दर्शन की। देखिए नयन परम प्रभु सोई। अच्छा, पहली भक्ति है संत का संग।
मैंने पहले भी निवेदन किया है, फिर दोहरा रहा हूं। एक महात्मा हुए हमारे वृंदावन में बहुत पहले, संत श्री माधवदास जी। वे एक बार कुछ समय के लिए श्री जगन्नाथपुरी में रहे। माधवदास जी अपनी मस्ती के महात्मा, भगवान के भाव में रहने वाले, श्री कृष्ण भगवान को अपना सखा मानते थे, उसी भाव में रहते। भिक्षा के लिए जाते तो अपना सौभाग्य मानकर लोग कुछ न कुछ उनको भिक्षा में देते। पर एक मैया बड़ी विचित्र थी, उसके यहां माधवदास जी जाते तो भिक्षा तो कुछ नहीं देती, गालियां जरूर देती। अब माधवदास जी का भी ऐसा स्वभाव, उसके घर रोज जाते थे, रोज। किसी ने कहा कि बाबा वो तो कुछ नहीं देती, वहां काहे को जाते हो? बाबा बोले वो देती है जो कोई नहीं देता, इसलिए वहां तो जरूर जाएंगे, वह गाली देती है। ठीक है। वृद्धा माता खींची हुई रहती थी, उसके बेटे का विवाह हो गया था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था। एक दिन माधवदास जी हमेशा की तरह गए, भैया भिक्षा मिले, तो वह कपड़े का छोटा सा वस्त्र खंड, जिसको पोता बनाए हुई थी, मकान में लिपाई पुताई का काम कर रही थी। उसी समय माधवदास जी ने भिक्षा की आवाज लगाई तो क्रोध में तो थी, वो पोता उठाकर ही फेंक कर मारा। माधवदास जी की छाती में लगा। माधवदास जी बोले कि वाह मैया, कुछ दिया तो आज, लेकिन हम भी अब बिना दिए नहीं जाएंगे। वृद्धा घबरा गई कि पता नहीं श्राप देंगे, क्या करेंगे। पर माधवदास जी बोले, संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। और उस वृद्धा के यहां पौत्र का जन्म हुआ तो कहती थी, पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। और महात्मा ने क्या किया, वो मिट्टी कीचड़ से सना हुआ वस्त्र खंड ले आए, बड़े प्रेम से अपनी कुटिया पर जल डालकर उसकी मिट्टी धोई, कंकड़ों से अलग किया, उसे साफ सुथरा कर दिया। और साफ सुथरा बनाने के बाद घी में डाल दिया। घी में डालकर जब वह बिल्कुल सरस हो गया तो फाड़कर बत्ती बनाई और दिया जलाया, और उस दिए के प्रकाश में भगवान का दर्शन हो रहा था। वह वस्त्र खंड कहता था, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। पोता में रोता था पड़ा, जहां रक्त अरूपी, चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। स्वच्छ बनाकर मुझको गुरु ने दीना घृत में डाल, इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का। और अब झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुणगात, देते हैं मेरे प्रकाश में
दर्शन दीनानाथ, असी से अंधे और अपंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बस यह जीवन भी ऐसा ही है, जो काम क्रोध मद लोभ के कीचड़ से लथपथ, जैसे पोता चौके में, इसी तरह ये इस घर की जो आसक्ति की दीवार है उसी के घेरे में। पर संत उस आसक्ति की दीवार से पार लाकर उपदेश के जल से पवित्र करते हैं, फिर निष्ठा के घृत में डालकर ज्ञान की ज्योत जलाकर जीवन धन्य कर देते हैं। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग की बड़ी महिमा है। मैंने सुना एक बार श्री अवध में एक महात्मा ठहरे थे धर्मशाला के कमरे में। तो महात्मा ठहरे, ऊपर कई लोग थे, तो एक आदमी नीचे ठहरा। वह भी बड़ा संपन्न धनी आदमी था, पर उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं था। धन मद मत परम बाचाला। अब एक अद्भुत बात, ठहरे दोनों एक ही जगह, पर कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। उस आदमी के जो सोने का समय, संत के वो जागने का समय। वो रात को जागे और सवेरे ही सो गए, 2-3 बजे सो गए, और महात्मा 3-4 बजे जग जाए। और महात्माओं का काम तो जगना और जगाना। सवेरे जगे तो अयोध्या के संत तो सवेरे जाकर सीताराम 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 बड़े जोर जोर से करें, अब वो सो ना पावे। एक दिन सह लिया, दूसरे दिन, फिर तीसरे, तो नाराज होके निकला बहुत गुस्से में। अरे बोले बंद करो। बड़े सवेरे संत जन करते सीताराम, और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। सो ही नहीं पाते इनके मारे सवेरे सीताराम से। तब महात्मा बोले बेटा भैया भगवान का नाम है, ऐसे मत कहो। बोले क्या होता है भगवान? कौन है भगवान? क्या करता है भगवान? महात्मा बोले भगवान सबको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, जीवन देते हैं, हुआ नहीं है और न होगा। प्रभु सरीखा दानी, पापी धर्मी सबको देता अन्न पवन अरु पानी। भगवान की बड़ी कृपा है, वही देते हैं। बोले हम कैसे मान लें कि भगवान खिलाते हैं? हम नहीं मानते, हम भगवान को ही नहीं मानते। ना भैया भगवान खिलाते हैं। वो बोला हम खाएंगे ही नहीं तो कैसे खिलाएंगे? महात्मा भी भगवान की प्रेरणा से बोल गए कि अगर उन्हें खिलाना होगा तो मार मार के खिलाएंगे। वो भी आदमी अकड़ा हुआ था। अरे बहुत देखे तेरे जैसे महात्मा बड़े आए भगवान की वकालत करने वाले, मैं खाऊंगा ही नहीं। महात्मा बोले मैं कहता रहा हूं उसे खिलाना होगा तो जबरदस्ती खिलाएगा, मार मार के खिलाएगा। उसने कहा तो हमारी तुम्हारी शर्त, 1 दिन का समय, मैं जा रहा हूं और आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों आऊंगा। अगर भगवान ने जबरदस्ती खिलाया तो तुम्हारी बात सही, तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और नहीं खिलाया तो तुम्हें बाबा जी नहीं रहने दूंगा। महात्मा ने कहा कि मंजूर। वो चला गया। अब महात्मा भी भजन कर, भगवान आपके भरोसे कह दिया है। अच्छा वो आदमी भी बड़ा विचित्र, वो भी कम जिद्दी नहीं था। उसको तो सिद्ध करना था कि परमात्मा नहीं है। गांव में नहीं गया, शहर में नहीं गया, जंगल में गया, घोर जंगल में। और उसने सोचा यहां कौन आता भोजन कराने, यहां हम दिखेंगे नहीं किसी को। और एक दिन की बात है, एक दिन भूखे रह ले, बस दूसरे दिन बाबा जी को देखते हैं। लेकिन उसने सोचा शायद जंगल में भी कोई देख ले। तो एक वट वृक्ष था, बड़े सघन वट वृक्ष, पत्ते दिखाई ना पड़े पूरी। वह वट वृक्ष के ऊपर जाकर पत्तों में छिपकर बैठ गया। आज दिन भर यहीं बिताएंगे, बैठ गया।
इतने में भगवान की लीला देखो, दोपहर होने के कुछ पहले वो सवेरे से बैठा था, व्यापारियों की, बंजारों की टोली निकली, अपना सामान माल असबाब लाते हुए घोड़ों पर और पैदल पैदल जा रहे हैं। छाया देखी और जंगल देखा, अरे बोले बहुत थके हुए हैं, सामने ही पानी है और ये जंगल बड़ा, यही भोजन बनाओ। अब वो मिलकर भोजन बनाने लगे। अब ये देख रहा था, बोले कुछ कुछ तो बात सही लगती है महात्मा के, कि जंगल में भी भोजन बनाने वाले आ गए। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि हम दिखेंगे ही नहीं, कैसे खिलाएंगे। उन लोगों ने भोजन किया और भोजन करके गरम गरम भोजन रास्ते के लिए बांध कर रखा। इतने में हल्ला मचा कि डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, डाकू। और व्यापारियों के पीछे पड़े थे डाकू, कि इनका धन लूट गया, तो भागे। तो भोजन जो बना कर रखा था वहीं छोड़कर भागे। अब डाकू का सरदार आगे आगे, दल पीछे पीछे। एक डाकू जो आगे आगे चला, और सरदार सरदार आ जाओ, हम लोग तो 2 दिन के भूखे हैं, देखो कितना गरम गरम ताजा भोजन बना रखा है, पहले भोजन करो फिर ढूंढेंगे वो कहां गए व्यापारी। सरदार बोला सावधान, भूख पर संयम करो, ऐसे ही मत खाओ। क्यों? बोले किसी को, कौन जंगल में भोजन बना के रखेगा, किसी को हमारे बारे में पता लग गया है, तो उसने जहर मिलाकर ये भोजन बना के रखा कि डाकू खाएंगे और मर जाएंगे। वो डाकू बोला सरदार कैसी बात करते, इस जंगल में कौन आएगा जहर मिलाने के लिए और भोजन रखने के लिए। सरदार बोला कि जहर मिलाने वाला भी यहीं कहीं छिपा होगा, पता लगा उसका। एक डाकू बोला कि मुझे दिख जाए तो उसको गोली मार दो। अब जो गोली की बात सुनी थी, ये घबराया, कांपा तो पत्ते हिले, पत्ते बोली ये इधर। सरदार बोला उतर नीचे, उतर। एक बोला गोली मार, तो बोल नहीं, नीचे उतारा। तो बोला गोली मत मारो, सुनी बोली सुभीत भरी, आके तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा, संग में चलूंगा, सामान सिर धरूंगा और जहां तक कहोगे वहां पहुंचाऊंगा। सरदार बोले ये सब बाद में करना, पहले भोजन कर। तो उन्हें जहर मिला के रखा इसमें, मन में सोच रहा इसी ने जहर मिला, खा इसे। तो बोला वृक्ष से उतारा, बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। हाथ में ले छड़ी, तब दस्यु सरदार बोला कि तुझे आज रोटी मार मार के खिलाऊंगा। छड़ी लेकर बोला खा। अब मरता क्या नहीं करता, उठा तो खाने लगा। अब दस्यु सरदार सोच रहा थे कि अब मरे तब मरे, वो मरने का है, था। बोले तू मरा नहीं, बोले इसमें जहर है ही नहीं। बोले फिर क्यों नहीं खा रहा था? तब उसने पूरी कहानी सुनाई। डाकुओं का भी हृदय परिवर्तन हो गया कि भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो वे तो बदल गए, डाकू भी बदल गए, और ये लौट कर आया, संत के चरणों में गिर गया। बोले महाराज आप ठीक कहते हैं, भगवान सब व्यवस्था करते हैं, कहां मैं छिपा था, कैसे कैसे योजना बनाकर। तो बोले क्या चाहते हो? बोले अब तो मैं संत ही होना चाहता हूं। और वो सज्जन उन संत के शिष्य बने और बहुत बड़े महात्मा हुए, जिनकी प्रसिद्धि आज तक है। वे ही सज्जन जो नास्तिक थे, इस घटना के बाद बदले, वे हुए महात्मा मलूक दास। और तब उन्होंने यह दोहा कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यों कहें सबके दाता राम। और उन्हीं का भजन है, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। अवसर न चूक प्यारे, भलो पायो दावरे। जिन तो कुतन दीनो, ताको न भजन कीनो,
जीवन सिरान्यो जात लोहे के सुतावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कहत मनुक दास छाण दे वीरानी आस। राम जी के गुण गाए राम को रिझाव दे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो राम यह किसने बदल दिया जीवन? प्रथम भगति संतन कर संगा। ये भक्ति शुरुआत, पहली भक्ति है संतों का संग करना, भक्तों का संग करना।